देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर गाजियाबाद में भव्य विचार गोष्ठी का आयोजन गीतांजलि वेलफेयर एजुकेशनल समिति के तत्वावधान में आज परमहंस पब्लिक स्कूल एम ब्लॉक सेक्टर 23 संजय नगर गाजियाबाद में भारत की महान समाज सेविका सुशासिका एवं युग प्रेरणा देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में सामाजिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों ने सहभागिता की और देवी अहिल्याबाई के जीवन, समाजोत्थान कार्यों तथा समकालीन समाज पर उनके प्रभाव पर अपने विचार प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि श्रीमती मनीषा अहलावत, सदस्य राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश, ने कहा, देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन संपूर्ण नारी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका न्यायप्रिय व्यवहार, सेवा भाव और महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण आज भी प्रासंगिक है। विशिष्ट अतिथि श्री प्रदीप चौधरी, महानगर मीडिया प्रभारी, भाजपा, ने कहा, अहिल्याबाई जैसी विभूतियों का योगदान भारतीय इतिहास में अमिट है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि नेतृत्व सेवा और समर्पण से भी संभव है। डॉक्टर ऋचा सूद, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं शिक्षाविद, ने कहा, वह नारी शक्ति की सजीव प्रतिमूर्ति थी। उनके आदर्श आज भी समाज को दिशा देने में सक्षम है। श्री बालकिशन गुप्ता, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय व्यापार मंडल, ने कहा, अहिल्याबाई का कार्य व्यापार, धर्म और संस्कृति का आदर्श समन्वय था। आज के व्यापारिक मूल्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी है। श्रीमती विभा रावत, वरिष्ठ समाज सेवी, ने कहा, उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को न्याय व समानता की भावना से जोड़ा और महिला नेतृत्व की नई परिभाषा दी। श्रीमती बबली कसाना ने कहा, अहिल्याबाई के विचार आज भी सामाजिक परिवर्तन की दिशा में प्रेरक हैं। हमें उनके जीवन से सीख लेकर कार्य करना चाहिए। पार्षद श्रीमती शीतल चौधरी ने कहा, सेवा और निष्ठा से किया गया कार्य समाज में स्थायी छाप छोड़ता है। यह अहिल्याबाई होलकर के जीवन का मूल संदेश है। कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती वंदना चौधरी, समाज सेविका, ने कहा, हमारा उद्देश्य केवल स्मरण नहीं बल्कि देवी अहिल्याबाई के विचारों को व्यवहार में उतारना है। युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों से जुड़ना चाहिए। समिति की चेयरमैन श्रीमती रीता चौधरी ने कहा, देवी अहिल्याबाई का जीवन सामाजिक न्याय, परंपराओं और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। नारी की भूमिका समाज निर्माण में कितनी सशक्त हो सकती है, यह उन्होंने प्रमाणित किया। श्री वी के अग्रवाल, समाज सेवी, ने कहा, अहिल्याबाई का योगदान एक रियासत तक सीमित नहीं था। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा, धर्म और समाज सुधार की ज्योति जगाई। श्री बी के हनुमान, समाज सेवी, ने कहा, आज जब सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं, ऐसे में अहिल्याबाई जैसे चरित्र समाज के लिए आदर्श है। वरिष्ठ नागरिक श्री अरुण चौधरी भुल्लन ने कहा, सेवा और नेतृत्व का ऐसा समन्वय आज के समय में दुर्लभ है। उनके सिद्धांतों को अपनाना समय की आवश्यकता है। सामाजिक कार्यकर्ता सिमरन रंधावा ने कहा, महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक सहभागिता को लेकर उनका दृष्टिकोण अत्यंत प्रगतिशील था। हमें उनके विचारों को सामाजिक आंदोलनों से जोड़ना चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। साथ ही देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित एक प्रेरणात्मक प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की गई, जिसमें उनके जीवन की झलकियों को चित्रों और शिल्पों के माध्यम से दर्शाया गया। उल्लेखनीय उपस्थिति कार्यक्रम में पार्षद श्री राजू चौधरी, शिरोमणि त्यागी कौशल शर्मा, राम गुप्ता एडवोकेट, शबनम खान, पंडित अशोक भारतीय, आशु पंडित, राजकुमार चौधरी, सियाराम यादव, बीपी गर्ग सहित सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति की सक्रिय उपस्थिति रही। विशेष उल्लेख श्रीमती वंदना चौधरी, जिन्होंने वर्षों से महिला सशक्तिकरण के लिए सतत कार्य किया है, ने इस आयोजन को एक सशक्त मंच प्रदान किया। उन्होंने न केवल विचार गोष्ठी का सफल संयोजन किया, बल्कि अनेक महिलाओं को सम्मानित कर यह प्रमाणित किया कि आज भी देवी अहिल्याबाई के विचारों को सामाजिक धरातल पर उतारा जा सकता है। जी के सहयोग से एकत्रित हुए हैं और इतने अच्छे विचार सुने। मैं ऋचा सूद जी के विचार से बहुत सहमत हुई कि हमें स्वावलंबी बनना है। आप अपने अपने क्षेत्र के सभी बहुत मजबूत लोग आए हुए हैं, आपके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं
तो आप लोगों को इस जन्मदिन मनाने का एक यही बहुत बड़ा फायदा होगा कि आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को मजबूत बनाएं, स्वावलंबी बनाएं और अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से प्रेरित करके उनको ऐसे ही जीने का तरीका बनाएं और उन्हीं की तरह मजबूत और हमेशा सशक्त बनाएं। ये एक तरह से महिला दिवस का ही एक रूप है उनका जन्मदिन। हम महिला दिवस में भी हम यही कहते हैं कि हमारी महिलाएं बहुत मजबूत बने और स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और एक तरह से हमारे भारतीय संस्कृति को भी जीवित रखें। इसी तरह से आज के जो अहिल्याबाई जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उन्हीं की वो एक संपूर्ण महिला थी अपने आप में। उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था, वो एक ऐसी महिला के रूप में था जिसको हम वास्तव में एक महिला कैसी होनी कि इस बात से बहुत सहमत थी कि हम लोग एक दूसरे के प्यार करके ये वो है वो करके चले जा रहे हैं, लेकिन आगे के करती हूँ और मैं उसके साथ साथ और जो सदन में उसका भी मैं बहुत शुक्रिया और धन्यवाद और आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ उन्होंने एक वो राजनीतिज्ञ भी थी, तो उन्होंने पूरा शासन अपने हाथ में लेकर बहुत अच्छे से चलाया। तो इससे हम आज के मैं राजनीति में भी हूँ और मैं समझती हूँ हर महिला अपना एक छोटा राजपाट तो चला ही रही है अपने घर में, तो वो उनसे एक शिक्षा ले सकती है कि कैसे हाँ सबको साथ लेकर चले और न्यायप्रिय रहे। पारिवारिक माहौल में महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके सामने ऐसे केस भी आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह घरेलू हिंसा से वो निजात? ये देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये पारिवारिक समस्या नहीं है, ये परिवार के ना होने से समस्या है। तो एकाकी परिवार होना, उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी ना होना बच्चों में, तो कई बार ऐसा मुझे लगता है कि उनमें आपस में अगर उनको काउंसलिंग दी जाए तो उससे भी मसले सुलझते हैं। घर में बड़ों की कमी होना, तो इनसे ये समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये सामाजिक समस्याएं हैं और कानून में इसका हल हम ढूंढ सकते हैं। कहीं अति हो जाए तो ज़रूर कानून आगे आता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें समाज को एकजुट होकर और इन समस्याओं को सुलझाना चाहिए। आज हम लोगों ने यहाँ पे देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी रखी है। तो विचार गोष्ठी रखने का मकसद ये है कि जो दूर दराज से काफ़ी जगह से हम लोगों ने बोला कि हमारा जो सामाजिक स्तर महिलाओं को जो प्रदर्शित किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं समाज को एक गलत संदेश देता है। तो ये एक देवी का नाम, जो बाई का नाम, जो एक अहिल्या जी का नाम है, उससे प्रेरणा लेके अपने आप में अपने बच्चों को संस्कार दे सके, अपने आप में सुधार ला सके सभी महिलाएं। अगर कोई भूल से भी कोई गलती हो जाती है तो ये लेके कि जो समाज के लिए समर्पण रहा जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी छोटी आयु में और स्कूल नहीं गई वो कभी, उनके पिता ने ही उनको एजुकेशन दी, तब एक ऐसी महिला ऐसा उदाहरण पेश कर रही है कि उनको आज हम लोग जयंती उसकी मना रहे हैं। तो महिलाएं भी हमारी उसी तरह से आगे बढ़ें और विचारों का कुछ सोचे उसके बारे में।